हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय न्यू वीडियो और श्री गणेश ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप लोगों को पता है सुंदरकांड को रामायण का प्राण क्यों कहा जाता है? आज इसके बारे में हम जानेंगे। जब भी जीवन में निराशा घेरने लगे, रास्ते बंद नजर आए और आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो भारतीय संस्कृति में एक ही महाकाव्य का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का सुंदरकांड। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां अध्याय है, लेकिन यह बाकी सभी अध्यायों से अलग है। रामचरितमानस के नायक भगवान राम हैं, लेकिन सुंदरकांड के नायक हनुमान जी हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक सेवक अपनी भक्ति, बुद्धि और बल के दम पर असंभव को भी संभव कर सकता है। आज के इस एपिसोड में हम केवल सुंदरकांड की कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे डिकोड करके जानेंगे कि आज के आधुनिक जीवन में यह हमारे लिए कैसे मास्टर क्लास बन सकता है। कहानी शुरू होती है समुद्र तट से। माता सीता की खोज में वानर सेना हताश बैठी विशाल समुद्र के सामने। तब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्तियां याद दिलाते हैं। अपनी शक्ति का भान होते ही हनुमान जी एक विशाल रूप धारण करते हैं और जय श्री राम का उद्घोष कर लंका की ओर उड़ चलते हैं। रास्ते में कई बाधाएं आती है। मैनाक पर्वत उन्हें आराम करने के लिए बोलता है, लालच देता है। थोड़ा आगे चलते हैं, सुरसा नाम की राक्षसी उन्हें खाना चाहती है। वहां से कैसे भी बच के निकलते हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर सिंगिका नाम की एक राक्षसी जो परछाई पकड़कर उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं रुकते। किसी को बुद्धि से हराते हैं तो किसी को बल से हराते हैं। ऐसे करते करते थोड़ी देर में हनुमान जी लंका पहुंच गए। लंका पहुंचकर वो रात के समय छोटे रूप में लंका में प्रवेश करना चाहते हैं। तो जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहां लंकनी की द्वारपालिका देख लेती है, जिसका नाम है लंकिनी। हनुमान जी लंकनी से युद्ध करके उसको मारकर आगे बढ़ते हैं। जैसे थोड़ी अंदर जाते हैं, वहां विभीषण से मिलते हैं और फिर अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकालते हैं। रावण के जाने के बाद जब सीता जी जीवन से निराश हो चुकी होती हैं, तब हनुमान जी पेट से राम जी की अंगूठी गिराते हैं। वो माता सीता को राम जी का संदेश देते हैं और उनमें एक नई उम्मीद जगाते हैं। इसके बाद क्या, भूख मिटाने के लिए वो वाटिका के फल खाते हैं, रावण के सैनिकों को मारते हैं और अक्षय कुमार का वध करते हैं। अंततः मेघनाथ उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण के दरबार में ले जाते हैं। रावण उनकी पूंछ में आग लगा देता है और उसी आग से हनुमान जी को पूरी सोने की लंका को भस्म कर देते हैं। अंत में माता सीता से चूड़ामणि लेकर वो वापस अपने भगवान राम के पास लौट आते हैं और कहते हैं, प्रभु मैंने सीता माता को खोज लिया है। यहाँ एक सवाल उठता है, इस पूरे अध्याय में आग है, युद्ध है, राक्षसों का वध है, तो फिर इसका नाम सुंदरकांड क्यों है? भयानक कांड या लंका कांड क्यों नहीं? मेरी नजर में यह इसलिए सुंदर है क्योंकि इसमें सब कुछ सुंदर हो रहा है। हनुमान जी, भगवान राम। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे सामने समुद्र नहीं है, लेकिन करियर और रिश्तों की चुनौती है। आइए डिकोड करते हैं सुंदरकांड के 4 लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स को।
पहला, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता। जब हनुमान जी समुद्र लाग रहे थे तो मेनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, लेकिन हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम काज किन्ने बिन मोही कहाँ विश्राम। आज के समय में यह हमें सिखाता है कि जब तक लक्ष्य हासिल न हो तब तक डिस्ट्रैक्शन या आराम को आना सीखें। दूसरा है बल नहीं बुद्धि का प्रयोग। सुरसा नाम की राक्षसी ने रास्ता रोका। सुरसा नाम की राक्षसी ने रास्ता रोका। उसने मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी भी बड़ा हो गए। जब सुरसा ने मुंह और बड़ा किया तो हनुमान जी ने लगने के बजाय खुद को मच्छर के समान छोटा कर लिया। वो उसके मुंह में गए और बाहर आ गए। सीख यह है कि हर जगह लड़ना जरूरी नहीं है। कई बार अपनी ईगो को छोटा करके स्मार्ट वर्क से समस्या से बाहर निकलना ही बुद्धिमानी है। तीसरी, कम्युनिकेशन स्किल, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। अशोक वाटिका में माता सीता डरी हुई थी। अगर हनुमान जी सीधे उनके सामने जाते तो वो उन्हें रावण का मायावी रूप समझ सकती थी। इसलिए हनुमान जी पेड़ पर छुपकर पहले राम कथा सुनाने लगे। जब सीता जी को विश्वास हो गया तब वो सामने आए। यह हमें सिखाता है कि सही समय पर सही तरीके और सहानुभूति के साथ बात करना कितना जरूरी है। सफलता के बाद भी विनम्रता। लंका जलाकर और सीता जी को खोजकर जब हनुमान जी वापस आए तो वो अहंकार से भर सकते थे कि मैंने ये किया, लेकिन जब राम जी ने पूछा कि तुमने ये असंभव काम कैसे किया तो हनुमान जी ने कहा, सो सब तो प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यानी ये सब आपकी कृपा है। हे प्रभु, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। सफलता जितनी बड़ी हो इंसान को उतना ही विनम्र होना चाहिए। पांचवा है एक सकारात्मक और गूंजता हुआ संगीत। सुंदरकांड सिर्फ एक धार्मिक पाठ नहीं है, यह मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और लाइफ स्किल्स की एक पूरी किताब है। यह हमें बताता है कि अगर आप में आत्मविश्वास है, आपके इरादे नेक हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं तो आपके जीवन का हर कांड सुंदर हो सकता है। यही कारण है कि कहा जाता है जब भी मन घबराए सुंदरकांड पढ़िए। यह आपको केवल मन की शांति नहीं देता बल्कि लड़ने की ताकत भी देता है। आज की यह चर्चा आपको कैसी लगी? अपने विचार मुझे जरूर बताएं। जीवन में अपनी समुद्र जैसी चुनौतियों को लागते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय हनुमान।